था एवं 14 सितंबर 1953 से इसे हिंदी दिवस के रूप में आज तक मनाया जा रहा है। मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ बोलने से पहले एक प्रसंग आप सबके सामने रखना चाहूँगी। ये बात सन 1899 की है, जब स्वामी विवेकानंद अपने अमेरिकी दौरे पर गए हुए थे। वहाँ एक अमेरिकी व्यक्ति ने उनसे बात करते हुए इंग्लिश में पूछा कि हेलो स्वामी जी, हाउ आर यू। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो अमेरिकी को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती होगी, तो उन्होंने उनसे अगला प्रश्न हिंदी में पूछा कि आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है, आपको अमेरिका कैसा लगा। तो उन्होंने कहा कि आई एम फीलिंग गुड, अमेरिका इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अमेरिकी व्यक्ति को ये समझ नहीं आया कि जब मैंने उनसे इंग्लिश में एक प्रश्न किया तो स्वामी जी ने उसका जवाब हिंदी में दिया, जबकि जब मैंने हिंदी में प्रश्न किया तो स्वामी जी ने उसका जवाब इंग्लिश में दिया। उसी को उस हैरानी को उन्होंने कि ऐसा क्यों। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आपने मुझसे आपकी अपनी मातृभाषा में बात करते हुए अपनी मातृभाषा का सम्मान किया, तो मैंने अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में जवाब दिया। किंतु जब हुए हिंदी में प्रश्न पूछा तो मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए इंग्लिश में जवाब दिया, अंग्रेजी में जवाब दिया। अतः हम सबको भी अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले जब हम सम्मान करेंगे तो पूरा विश्व उस भाषा का सम्मान करेगा। हमें इसका प्रचार प्रसार करना है, पूरे विश्व में ये सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हो, ऐसा हम सब की कामना है। भारत देश में वैसे तो मुख्यतः 22 भाषाएं बोली जाती है, किंतु हिंदी भाषा उसमें सर्वोपरि है। हिंदी के महत्व को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा था कि भारतीय भाषाएं अगर नदियां हैं तो हिंदी महानदी है। केंद्र सरकार ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार और उसको सीखने के लिए सीडेक की सहायता से लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को बनाया है, जिसे लीला ऐप कहते हैं, लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिंदी है। 14 सितंबर 2017 को जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी कहा था कि हिंदी अनुवाद की नहीं बल्कि संवाद की भाषा होनी चाहिए। अतः इसको एक दूसरे में प्रचार करना चाहिए। इसका कारण है इसी कारण से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हिंदी को अपनी बोलचाल की भाषा में भी लाया जाए और उसी में हम अपने सभी दैनिक कार्य एवं अपने व्यावसायिक कार्य भी करें। हिंदी भाषा के प्रचार से पूरे देश में एकता की भावना और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें और उसे विश्व की बोले जाने वाली सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बना करके हम अपने भारत देश को गौरवान्वित करें। धन्यवाद।